बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल इज़ी एंड मिमी। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए मूंग और मसूर की दाल की रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि बहुत ही आसान है बनाने में और खाने में तो मज़ेदार है ही। तो आइए शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने 1 कप दाल मसूर ली है, जो कि धुली हुई है, और 1 कप ही दाल मूंग की ली है। इनको मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया था, चुन लिया था। इसके बाद मैंने एक बाउल में दोनों दालों को ऐड करके 2-3 पानी इनको मैंने बहुत अच्छे से वॉश कर लिया था। वॉश करना आपको पता है कि बहुत ज़रूरी होता है हर चीज़ का, ताकि इनकी गंदगी जो है वो उतर जाए। फिर इनको मैंने थोड़ा सा पानी डाल के 30 मिनट के लिए मैंने इनको सोक कर लिया था। ये 30 मिनट के बाद इसकी ये पोजीशन है। इसके बाद मैंने पैन में पानी डाल दिया था, तकरीबन 4 गिलास के करीब पानी था। अब ये देख लीजिए कि दाल आपकी तकरीबन 1 इंच जो है दाल से ऊपर पानी होना चाहिए, इतना पानी हो। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। मैंने 1 टीस्पून डाला है, और 1.5 टेबलस्पून मैंने इसमें सुरख मिर्च का पाउडर डाला है, क्योंकि ये मेरी तीखी वाली नहीं है। 1/2 टीस्पून इसमें मैंने हल्दी का पाउडर डाला है, और 2-3 टेबलस्पून इसमें मैंने कुकिंग ऑयल ऐड किया है। कुकिंग ऑयल ऐड करने का मकसद ये होता है कि दाल का पानी जो है वो उबल के आपके बर्तन से बाहर ना जाए, और दाल जो है वो अंदर ही उबलती रहे। ये देखिए, इस कंडीशन पे आके ये दाल में उबाल आना शुरू हो गया। अगर हम ऑयल नहीं डालेंगे तो वो बर्तन से बाहर आ जाएगी। ये देखिए, दाल जो है बर्तन के अंदर ही इसमें उबाल आ रहे हैं, ये बाहर नहीं आ रही। सिर्फ ऑयल डालने का ये मकसद होता है। आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं अगर आप प्रेशर कुकर में बना रहे हैं। अब इसको मैं कवर करके तकरीबन 15-20 मिनट के लिए कुक करूँगी। ये 15-20 मिनट के बाद इसकी ये पोजीशन है, पानी तकरीबन इसका 70% जो है वो रिड्यूस हो चुका है, और दाल भी हमारी गल चुकी है बिल्कुल। अब हम इस पानी को जो है वो बिल्कुल मिक्स कर लेंगे दाल के साथ। दाल जो है वो हमारी मिक्स होनी चाहिए। ये नहीं होने चाहिए कि दाल अलग हो और पानी इस तरह से अलग हो। तब तक हम इसको पका लेंगे जब तक दाल और पानी जो है वो दोनों यकजान नहीं हो जाते। इसके बाद हम बाकी का प्रोसेस करेंगे। इसमें तकरीबन 15-20 मिनट लग गए थे। ये देखिए, दाल तकरीबन डन हो चुकी है। इस पोजीशन पे मैंने इसमें 1 टीस्पून के करीब धनिया पाउडर डाला है, और 1 टीस्पून इसमें मैंने गरम मसाला पाउडर डाला है। इसको मिक्स करेंगे, और जो थोड़ी सी कसर रहेगी दाल को, वो एक साइड पे हम चूल्हे पे इसको हल्की आंच पे रखेंगे, और दूसरी साइड पे हम इसके लिए तैयार करेंगे तड़का। तड़का जो है दाल की जान होती है। तड़का बनाने के लिए मैंने एक पैन में लिया है 1/2 कप के करीब देसी घी। आप इसमें कुकिंग ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं या दूसरा घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मुझे देसी घी ज़्यादा पसंद है दाल में। और इसमें 2 टेबलस्पून मैंने जिंजर गार्लिक का पेस्ट नहीं लिया, इसको मैंने क्रश करके लिया है। जब ये इस तरह हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो इसमें मैंने 1 टमाटर को इस तरह प्यूरी बना के या पेस्ट बना के मैंने ऐड किया था, और 4-5 इसमें मैंने गोल वाली मोटी मिर्चें हैं वो डाली हैं, और 2 सुरख सब्ज़ मिर्च है उनको काट के मैंने ऐड किया। अब इसको अच्छा सा हम भून लेंगे। जितना अच्छा तड़का होगा उतना ही अच्छा दाल का टेस्ट आएगा। और इसमें मैंने डाले हैं 1 टीस्पून के करीब कश्मीरी लाल मिर्च। ये सिर्फ कलर के लिए, आप इसको स्किप कर सकते हैं। ये दाल देखिए हमारी अच्छी सी मिक्स हो चुकी है, बिल्कुल भी दाल और पानी जो है वो यकजान हो चुके हैं। अब मैं इसमें डाल लूँगी तड़का। तड़के को ऐड करने के बाद हम 2 मिनट इसको दम पे रखेंगे। लास्ट पे हम डालेंगे हरा धनिया। आप चाहे तो हरी मिर्चें भी इस पोजीशन पे डाल सकते हैं। इसको मैंने वाइट राइस के साथ सर्व किए है। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ईजी और बहुत मज़े की बनती है। मुझे इसका फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और आप भी बताइएगा कि किस किस को ये दाल पसंद है। कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी और रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।